तो जब मैं ये टॉपिक समझाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल एक मूल्य अपने भीतर ले आना हो, तो वो मूल्य है नहीं, सहनशीलता नहीं है, वो है परसेवरेंस, लगन। मतलब बाकी मूल्य भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा बनने के लिए, सफल होने के लिए, जैसे इंटीग्रिटी होगी तो आप सफल कितने होंगे नहीं पता, अच्छे हो जाएंगे। तो आपको शानदार इंसान बनना है तो इंटीग्रिटी, और सफल होना है तो परसेवरेंस, इनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इंटीग्रिटी प्लस परसेवरेंस, इनके कॉम्बिनेशन को हम मान सकते हैं कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सवाल था कि व्यक्ति सफल कैसे होगा। सफलता की खोज में एक कंसेप्ट आया आईक्यू, कि जिस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा है वो बाकी व्यक्तियों से ज्यादा सफल होगा। और आईक्यू का बेसिक मतलब क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी जिसके अंदर ज्यादा है, कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर ज्यादा है। तो आईक्यू का मतलब था लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसके अंदर ज्यादा है वो व्यक्ति सफल होगा। लंबे समय तक ये मान के सारा समाज चलता रहा, पश्चिम के लोग भी चलते रहे कि उनको फार्मूला मिल गया है। लेकिन 1980 के आसपास जब 83 में हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस का, तो ये माना गया कि एक इंटेलिजेंस काफी नहीं है, बहुत तरह की इंटेलिजेंस है और सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। किसी किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए सोशल इंटेलिजेंस चाहिए, कहीं इंटरपर्सनल, कहीं इंट्रापर्सनल, अलग अलग चाहिए। मोदी जी में कौन सी सबसे ज्यादा है? लॉजिकल मैथमेटिकल है या इंटरपर्सनल है? इंटरपर्सनल है। एक स्पेशल भी कोई घूमते रहते पूरी दुनिया में तो उनको आइडिया हो गया होगा ना, अब फ्लाइट से समझ जाते कौन से देश में उतरने वाले हैं, तो इतना आइडिया हो गया होगा। तो बेसिकली उनके अंदर क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो इसलिए एक गोल आदमी ने कहा कि नहीं, आईक्यू नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका नाम क्या था? डेनियल गोलमैन। और भी कुछ लोगों ने कहा, लेकिन डेनियल गोलमैन ने सबसे बुलंद आवाज में कहा। इसकी बात लोगों ने सुनी, कहा तो सैलोवी और मेयर ने भी था, लेकिन इसकी बात सुनी लोगों ने ज्यादा। और इसने कहा ना, इसका कहना है कि सफलता में 85% के आसपास योगदान होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और आईक्यू का योगदान तो बहुत कम होता है। इसी किताब का शीर्षक ही है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाई डज इट मैटर मोर देन आईक्यू। यह आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो दुनिया भर में एक मामला हो गया भाई, ईआई जो है वो आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में सफल होने के लिए, और इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक डेनियल गोलमैन है। उन्होंने साबित किया बहुत सारे एग्जाम्पल से। उनका मानना यह भी है कि महिलाओं में ईआई पुरुषों से ज्यादा होती है। इस पर कई लोगों को मतभेद है, कई लोग नहीं मानते इस बात को। जैसे एम्पैथी के मामले में तो ये बात सही है कि महिलाओं में एम्पैथी पुरुषों से ज्यादा आमतौर पर होती है, ठीक है। लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल के मामले में कई लोग मानते हैं कि इसमें पुरुष महिलाओं से ज्यादा सफल होते हैं। अच्छा, जब भी मेरे पुरुष महिला तो बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स हैं, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। एवरेज बात करते हैं, सामान्यतः, औसत रूप से। तो मैं आपसे दो वाक्य पूछता हूं, अपनी अपनी मम्मी, चाची, ताई, मामी, फूफी, उन सबको दिमाग में रख के, और फिर उन सबके पति को दिमाग में रख के बताइएगा क्या सच है। पहला, एम्पैथी यानी दूसरे की मनस्थिति को समझने, महसूस करने की क्षमता आपके घरों में महिलाओं में ज्यादा है या पुरुषों में ज्यादा है? महिलाओं में ज्यादा है। अब मतलब लेकिन एवरेज, औसतन। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे घर में पुरुषों में ये क्षमता ज्यादा है, दूसरों की मनस्थितियों को समझने की, भांपने की क्षमता। ऐसी एक लड़की वहां बैठी है कोने में, एक लड़की ये बैठी है, दो, एक आप हैं, तीन। तीन वोट पड़े हैं, तीनों लड़कियों के पड़े हैं, चौथा वोट भी लड़की का है, एक लड़का मिला फाइनली। चलो, ये मैं जानबूझ के लिंग विभिन्नता इसलिए सूचित कर रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि बाप की और बेटी का जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग अलग ही किस्म की होती है। और जब भी कोई लड़की कहती है ना कि जो बात पुरुष समझ सकते हैं, वो दरअसल बाप को ध्यान में रख के बोल रही होती है, किसी और पुरुष को ध्यान में रख के नहीं बोल रही होती है। तो बेटी का पिता के प्रति एक विशेष लगाव, इसको मनोविज्ञान में, शास्त्रों में नहीं, मनोविज्ञान में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है। सीधी भाषा में कहें तो बेटी की पहली मोहब्बत बाप होता है और बेटी की पहली मोहब्बत माँ होती है। इसलिए किसी बेटी का ये महसूस करना कि मेरे पापा ज्यादा समझते हैं, नॉर्मल बात है ना। हम केवल एक खास संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर किसी लड़की को ये लगता हो कि उसके पापा उसके अलावा भी समाज में अन्य व्यक्तियों की वेदनाओं को, मनस्थितियों को उसकी मदर की तुलना में ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तब ये सिद्धांत बनेगा कि पुरुषों में ये क्षमता ज्यादा है। लेकिन नॉर्मली ये बात मानी जाती है कि महिलाओं में ये क्षमता औसतन पुरुषों से ज्यादा है। वोटिंग नंबर 2, अब आप बताएं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के मामले में, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, किंतु आंख से, मतलब गुस्सा झलकना नहीं चाहिए, आंख लाल नहीं होनी चाहिए, अंगारे नहीं आने चाहिए आंख के अंदर। बहुत दुख हो रहा है, किंतु आंख से आंसू टपकना नहीं चाहिए, आवाज भर्रानी नहीं चाहिए।
इस मामले में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के मामले में महिलाओं और पुरुषों में ज्यादा बेहतर कौन है? पुरुष है। आप में से कितने लोग कहना चाहिए कि नहीं मेरी मम्मी ज्यादा स्ट्रांग है इस मम्मी पापा की तुलना में, कंट्रोल कर लेती हैं? ऐसा एक वोट आया, देखिए, नहीं 3 4 5 6 हो गए। गुड गुड गुड। तो अब बात तो है, सामान्य बात है, हम तो बात करें कि ज्यादा क्या दिखता है। हंसने की बात नहीं है, मनोविज्ञान गणित नहीं होता कि गणित जैसे इसमें नियम बनेंगे कि हर त्रिभुज उसमें मतलब 3 रेखाएं होंगी और वो कुल इतने कोण का होगा। वो नियम यहाँ नहीं चलते हैं मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान के नियम ये होते हैं कि अमूमन ऐसा होता है, इसके अपवाद हो सकते हैं। और कितने लोग मानते हैं कि हाँ हमारे पिता में हमारी माता की तुलना में इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता ज्यादा है। देखिए मोदी लहर चल पड़ी है, देखिए इतने में तो मोदी जी यूएन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इतनी लहर चल पड़ती। तो इससे थोड़ी कम लहर चली भारत में, इसलिए केवल भारत के ही हो पाए हैं अभी तक। तो इसका मतलब डेनियल गोलमैन का ये दावा कि महिलाओं में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, इस पर कुछ सवाल लग सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज ए सेट ऑफ क्वालिटीज, और उनमें से कुछ क्वालिटीज पुरुषों में ज्यादा हो सकती है, कुछ क्वालिटीज महिलाओं में ज्यादा हो सकती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि IQ EI सब बच्चों वाली बातें हैं, जीवन में अगर सफल होना है तो चाहिए SI, सब इंस्पेक्टर। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस का एक नया प्रकार कुछ लोगों ने आजकल छोड़ दिया है, अखबारों में इसे दिखाना शुरू हो गया है। अभी एकेडमिक बुक्स में नहीं आया है, पर अखबारों में, पब्लिक डिस्कशंस में ये शब्द आने शुरू हो गया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जिसके पास ये होगी वो जितना सफल, सार्थक, शांत और कंटेंट। देखिए सफलता का असली पैमाना ये है कि मैं अपनी नजरों में कितना सफल हूं, ना कि दूसरों की नजरों में कितना सफल हूं।